दोस्तों अभी रिवर ट्रैक पर जा रहा हूँ और कल रात को हाइना मिला था। तो जैसे मैं ट्रैक पर जाता हूँ कोई ना कोई एक जानवर के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो अभी हाइना के बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत। ये पहले आपको मैं नज़ारा दिखा दूँ आसपास का कि नदी में पानी चल रहा है। अक्सर मैं ट्रैक पे इस साइड जाके वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अभी नदी की तरफ क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि एक सब्सक्राइबर है मेरे, ट्रू कॉलर में नाम तो उनका हर्ष शर्मा आ रहा था। तो वो बोल रहे थे आना है, तो मैंने कहा अभी सूटेबल टाइम नहीं है, अभी आप मत आओ। बोले नहीं सर मैं शिवपुरी आया हूँ, आना ही है। तो फिर मैंने उनको गाइड कर दिया था कैसे कैसे आना है। तो वो बाइक से आए हुए हैं, तो बाइक तो उन्होंने वहीं खड़ी कर दी थी जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है 2 किलोमीटर। हरी मोहन को मैंने भेज दिया था। तो इस साइड चलते हैं, उनसे मुलाकात भी हो जाएगी रास्ते में, क्योंकि इधर से ही आएंगे वो लोग। अगर हरी मोहन वहाँ से लेकर नहीं आ रहा होगा तो, क्योंकि एक रूट पहाड़ से भी पता है उसको, वो तो जंगल बॉय है ना। तो अगर वहाँ से ला रहा होगा तो बाद में मुलाकात कर लेंगे, तो नदी भी दिख जाएगी आपको। तो मैं जो स्ट्राइप्ड हाइना कल हमने देखा तो बहुत बड़े साइज़ का था। पहले भी 2 देखे थे, वो भी बहुत बड़े साइज़ के थे। तो एक्चुअली जो स्ट्राइप्ड हाइना इंडिया में होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, और स्ट्राइप्ड हाइना अफ्रीका में भी होता है, वो छोटा होता है। वहाँ पे जो आपने ज़्यादातर वीडियो हाइना के अगर देखे होंगे तो आपने देखे होंगे स्पॉटेड हाइना के, अफ्रीका के, जो लायन को भी भगा देते हैं अगर वो पूरे उनका क्लान होता है, पूरा ग्रुप होता है। ये नहीं रहता। स्ट्राइप्ड हाइना जो इंडिया वाला है ये ग्रुप में नहीं रहता, 1-2 रहते हैं, कभी कभी ऐसा नहीं, कोई मिल गए तो साथ में भी रहते हैं। तो ये स्ट्राइप्ड हाइना जो मैंने कल देखा उसका कलर भी बिल्कुल टाइगर के जैसा, जैसा टाइगर का होता है ना, रेडिश ब्राउन, वही। और स्ट्राइप भी, अगर आप वो वीडियो आप देखोगे ना तो उसको पॉज करके देखना तो आपको समझ में आएगा। तो जनरली आप जो हाइना की फ़ोटो देखते हो ना, वो आप देखते हो वाइट कलर की। जनरली जितनी भी आप फ़ोटो सर्च करना गूगल में, येलो बहुत रेयर मिलेगा, लेकिन ये रेयर ही था जो हमने देख लिया। एक मिनट, को शेखर को सामान लाने के लिए बोला था, पता नहीं लाया कि नहीं लाया। सामान लाया कि नहीं लाया हमारा? लाए हो? चलो सब्जी वब्जी है। हाँ ठीक है, ठीक। इसको शेखर को, जिसकी जो गाड़ी है ना, इसको बोला था भाई कुछ सामान ला देना, लिस्ट दी थी। तो ये दिन भर से फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो हमें लग रहा था सामान लाएगा ही नहीं। सामान मतलब राशन पानी यही सब, क्योंकि हम लोग लेट हो गए तो ला नहीं पाए थे। सब्जी वब्जी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अभी बोला ले आया है, गाड़ी की छत पर रखी है। तो जो हमने देख लिया वो रेयर था हाइना, बड़े साइज़ का। और जो एक्चुअली इसको बोलते हैं हिंदी में लकड़ बग्घा। अब कल जब मैंने वीडियो डाला तो एक किसी सब्सक्राइबर ने उन्होंने डाला है कि उसका मतलब लेकर भागा लकड़ बग्घा, ऐसा नहीं है। हाँ, बच्चे लेके भागने की इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री थी, गाँव में बच्चे लेके भाग जाता था, लेकिन लेकर भागा सा लकड़ बग्घा नहीं है। बग्घा का मतलब है बाघ, टाइगर, क्योंकि उसके ऊपर जो स्ट्राइप्स होती है ना वो, और जो कल हमने तो कलर देखा तो बिल्कुल टाइगर का ही कलर था, तो वो दूर से टाइगर जैसा दिखता है, इसलिए बग्घा, बाघ। लकड़ का मतलब क्या है एग्जैक्टली नहीं, जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि पहले मैं, मतलब लोग बोलते थे दादा को लक्कड़ दादा, वो गांव में जो पड़, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पड़दादा, कि दादा परदादा, तो कुछ लोग बोलते हैं दादा लक्कड़ दादा, तो उससे कुछ रिलेटेड होगा लक्कड़ वर्ड, कि पुराना, यानी कि टाइगर का दादा लक्कड़ बग्घा। लेकिन बाघ का मतलब, बग्घा का मतलब सीधे से टाइगर है, कोई उसमें कोई डाउट नहीं मुझे। तो क्योंकि टाइगर से मिलता है इसलिए लक्कड़ बग्घा। और मैन ईटर तो होते हैं ही, क्यों नहीं होते। बच्चे चुराने की तो उनकी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी थी। मतलब पहले ये फेमस था कि गांव में लकड़ बग्घा बच्चों को ले जाएगा, मतलब लोग अपने बच्चों को संभाल के रखते थे। और बिहार वगैरह में अगर आप देखोगे ना, तो बिहार वगैरह में ऐसे भी हुए हैं, 10-10, 15-15 लोग मार दिए, ऐसे लकड़ बग्घे भी हुए हैं। कर्नाटका में भी हुए हैं, मध्य प्रदेश में भी हुआ है। लेकिन क्योंकि मैं बचपन से सुनता था लकड़ बग्घा उस गांव से बच्चा ले गया, ऐसा शुरू से मैं स्टोरी सुनता था,
लेकिन फिर भी अगर देखोगे आप कंपैरिजन में तो मध्य प्रदेश में कम हुए हैं। टोटल ये होंगे पूरे वर्ल्ड में स्ट्राइप्ड हाइना 10,000 के आसपास, लेकिन उसमें से ये बड़े वाले नहीं हैं, ये तो 2-3 हज़ार ही हैं, वो भी इंडिया में। बाकी जो स्ट्राइप्ड हाइना अफ्रीका या इजिप्ट और ये अपना बहुत सारे उज्बेकिस्तान, इन सारे कंट्रीज़ में, अफ्रीका में और इज़राइल में, लेकिन ये साइज़ में छोटे हैं, तो उस कंडीशन में वो स्पॉटेड हाइना बड़ा हो जाता है। लेकिन जब आप इंडिया वाले से कंपेयर करोगे ना, तो मेरे ख्याल से स्पॉटेड हाइना छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो बहुत बड़ा साइज। तो ये अब इनका क्या होता है कि खाना पीना तो ये मतलब किल तो करते हैं मिल जाए दौड़ के, लेकिन ये जनरली क्या है, दूसरे का शिकार पड़ा हुआ खाते हैं या छीन के खा लेते हैं। और छीन के कैसे खा लेते हैं कि अगर भेड़िए हैं, भेड़िए कहीं कर रहे हैं, ये जाएगा तो भेड़िए भागेंगे। हाँ, भेड़िए 10 हैं और ये एक है तो फिर तो अलग बात है, लेकिन अगर नॉर्मली है तो ये भेड़िए का शिकार छीन लेगा। इसका शिकार रेड फॉक्स छीन लेती है, इसलिए नहीं कि वो उससे ताकतवर होती है, वो तो बहुत छोटी होती है, शार्प होती है, खटाक खटाक अटैक मारती है। कभी उसके जबड़े में आ गई तो वो गई, वरना इसको परेशान बहुत करती है, इधर पूंछ की तरफ से खींचेगी, उधर से खींचेगी, परेशान इरिटेट होता है। लेकिन जब वो भी बहुत चालाक है, रेड फॉक्स, वो क्या सोचती है कि जब देखती है कि यार ये मेरे से नहीं कट रहा शिकार, तो छोड़ के भाग जाती है। ये क्या है, हड्डी वड्डी बिल्कुल काट देता है, मतलब इसके जबड़े सबसे स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। तो जब काट देता है फिर वो इसको परेशान कर करके कोशिश करती है कि भाग जाए और फिर खाती है। तो रेड फॉक्स करती है ऐसा। बाकी दूसरा CRV अगर इनकी तो कुछ उसके सामने है नहीं, साइज़ का काफ़ी बड़ा है। ये हमारे सब्सक्राइबर है, क्या नाम आपका? हर्ष शर्मा। ये हर्ष शर्मा जी है। तो कैसे बाइक से आओ? हाँ जी। अच्छा, तो कहाँ, मतलब ऋषिकेश घूमने आए थे? हाँ जी सर। अच्छा, बहुत टाइम से आपकी वीडियो देख रहे थे तो बस मन था कि जल्दी से आपके पास आए। हाँ। और आपकी लोकेशन भी बहुत यहाँ की अच्छी है होटल की। हाँ। तो बस आज जब टाइम मिला तो फटाफट हम आ गए। चलो बहुत बढ़िया, तो कर लो, आराम कर लो आप, ठीक है ना। तो ये भी आ गए हर्ष शर्मा जी। तो मैंने कहा भाई थक के आए हैं, 2 किलोमीटर चल के आए हैं, बाइक भी चला के आए, तो आराम कर लें, फिर शाम को दोबारा मुलाकात होगी इनसे। तो इसमें क्या बता रहा था मैं आपको, क्या बता रहा, दिमाग कंटिन्यूटी ख़त्म हो गई। लेकिन तो ये क्या करते हैं कि शिकार भी करते हैं, स्ट्राइप्ड हाइना रात को ही निकलते हैं, सुबह तो निकलेगा ही नहीं। ये क्या अपनी गुफा बनाते हैं, बरो बनाते हैं, छीन भी लेते हैं पॉर्क्यूपाइन की या ऐसी कोई गुफा वगैरह होगी, भेड़िया की गुफा पे कब्जा कर लेते हैं, लेकिन फिर अपनी बनाते हैं, उसमें रात होने पे ही निकलेंगे और सुबह होने के पहले चले जाते हैं। मतलब शर्मीले हैं, बस शर्मीले तक ही हैं। रात को आप मिलो इनको जंगल में, अपनी सारी शर्म छोड़ के आपके पीछे पड़ जाएंगे। हमें मिला गाड़ी में, पैदल होते, अटैकिंग इनका नेचर होता है। और इनके पता ना कि इनके जो जबड़े होते हैं, जॉ होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ऊँट की थाई की हड्डी को कटाक से एक बार में तोड़ सकता है जबड़े से, इतना बड़ा जानवर है ऊँट। ये वापस आ गए, कल इस रूट से आए थे हम रात को ना, इधर से इतना पूरा ट्रैक किया था जो। और अभी यहाँ का नज़ारा आप ये देखो शाम का, और पानी ने कितना ज़ोर से पानी आया, कटाव देखिए अब। जब मैंने पिछला वीडियो यहीं पे शूट किया था तो बिल्कुल ये सपाट था, मतलब मैं ऐसे चल के नदी से और ऐसे गया था, इतनी मिट्टी काट दी है पानी ने, मुझे लगता है 4-5 फीट। और ये काट क्यों दी है, इसका भी रीज़न मैंने आपको पहले बताया था कि ये मिट्टी ऊपर से बह के आई। वो जो सामने वो दिख रही है, रोड कटी थी, मैंने कई वीडियो में बताया था कि ये मिट्टी पक्का बह के नीचे आएगी, और यही बह के आई है। तो ये इतना ऊंचा उठ गया इस साइड से, यहाँ से तो फ्लो रेगुलर आ रहा है जैसे वो आती थी नदी। इस तरह से उसने अपने रास्ते का हिस्सा का हटा दिया है, ऊपर वाली मिट्टी चढ़ी हुई थी, ये मिट्टी एक्स्ट्रा है जो रोड काटने की वजह से आ गई है। वो अपने पहाड़ की चोटी दिख रही है, ये शाम का नज़ारा दिख रहा है बड़ा अच्छा। तो जो हाइना का मैंने बता दिया, रहते हैं अपने गुफाओं में, शाम के टाइम निकलते हैं। वैसे जो स्पॉटेड हाइना है अफ्रीका वाले, वो क्या है कि झुंड में रहते हैं, और झुंड में अटैक करते हैं, उनकी पावर बहुत बढ़ जाती है। ये नहीं रहते, ये एक दो रहते हैं, कभी है ज़्यादा रह जाएंगे, अदरवाइज अकेला ही घूमेगा। कल भी हमें अकेला मिला था, इसके पहली बार जब मिले थे 2 मिले थे,
मेटिंग पीरियड जनरली इनका जनवरी फरवरी होता है, तो वो शायद जहाँ तक मेरा ख्याल है फरवरी या मार्च में ही हमें मिले थे वो वाले हाइना, तो उनका मेटिंग पीरियड रहा होगा। इनको कुछ कंट्री जो मैंने बताया इजिप्ट वगैरह और इज़राइल वगैरह, वहाँ पे इनको क्या है अरेबियन कंट्रीज में मिलते हैं, ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, नेपाल में मिलते हैं। तो वहाँ इनको जिन मतलब ये इसकी जो स्किन, जैसे भालू का मैंने बताया था कि भालू का नाखून बाल सब बिकते हैं, मतलब जो पुरानी कहानियाँ हैं उसमें कि भाई वो मिल गया तो ये मिल जाएगा, ताबीज़ बना के पहन लो। इनका भी सीन ऐसा ही है, लकड़ बग्घे का टोटली इनको माना ही जाता है जिन उन कंट्रीज़ में, अरेबियन कंट्रीज़ वगैरह में। और इनकी खाल वाल सबका वो एक तरह से इसीलिए इनकी जान के दुश्मन दुनिया हो जाती है कि इनको हासिल करो खाल वगैरह को। और जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर भी होता है ना, आगे के पैर ऊंचे होते हैं, पीछे के छोटे, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर से नीचे को आ रहा अगला हिस्सा। और हाँ, इनका क्या होता है ना कि जो ये सेंट मार्किंग करते हैं ना टाइगर वगैरह यूरिन से करते हैं, ये क्या करते हैं, इनके एनल ग्लैंड होती है, उसमें से एक सिक्रीशन निकलता है, तो उससे सेंट मार्किंग करते हैं। ग्रीड भी एक दूसरे को करना है ना, तो ऐसे रगड़ के करते हैं। और जब गुस्सा होते हैं तो उससे एनल ग्लैंड बाहर निकल आती है, उससे स्प्रे मारते हैं, तो उससे सामने वाला डर जाता है। जैसे कि एक वल्चर अपना गिद्ध होता है ना, गिद्ध की क्या खासियत है कि वो अपने पेट, उसके अंदर बहुत सारे एसिड होते हैं, मतलब जो जितना सड़ा गला ये खाना खाते हैं गिद्ध, बीमार नहीं पड़ते। दूसरा कोई खाए तो कितना बीमार पड़ जाए, उनके पेट के अंदर। ये टॉपिक अपना गिद्ध का नहीं है, एक छोटी सी बात मिलती जुलती इसलिए बता रहा हूँ कि गिद्ध के अंदर इतना ज़्यादा एसिड भरा होता है ना उसके पेट में कि वो मतलब जितने बैक्टीरिया वगैरह है, जो ख़राब से ख़राब बैक्टीरिया है, वो भी जाके मर जाते हैं। लेकिन जब उस पर अटैक होता है गिद्ध पे, तो उसके पास बहुत बड़ा हथियार होता है, वो क्या करता है, उल्टी कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई जानवर उसको मारने आ रहा है, उड़ नहीं पा रहा है, कोई चक्कर है, वहीं उल्टी कर देगा। अब आप समझो इतना सड़ा गला खाना तो उसने पहले से खाया, उसमें एसिड वो इतना बदबूदार कि वो तो उसकी तो नाक ही सड़ जाती है। जो भी जानवर वो भागता है भैया उस बदबू से। इस तरह से गिद्ध अपनी जान बचाता है। यही ये करते हैं कि ये एनल ग्लैंड से स्प्रे मारेंगे, फिर वो अगला ऐसा हो जाएगा और तब तक इनको मौका मिल जाता है भागने का। तो इंडिया में टोटल इंडिया में ये जो हमने कल हाइना देखा मुश्किल से 1000-2000 होंगे। तो अभी टाइगर इंडिया में करीब 3,500 से 4,000 हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत कम है जो हमने जानवर देख लिया, रेयर है देखना। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है शाम को, ये एकदम लाल 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 नज़ारा देखिए, ऐसी पूरा आकाश लाल हो रहा है। बस अब इंसानों के अंदर जाने का टाइम है और जानवरों के बाहर निकलने का टाइम है। नदी की आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी कैमरे में। और लोग क्या है ना, इसको लकड़बग्घे को पालतू बना लेते हैं, स्ट्राइप्ड हाइना को। और मैंने एक वीडियो देखा था स्पॉटेड हाइना का कि कोई यही, क्योंकि ये अलग अरेबियन कंट्री तो इधर ही पाए जाते हैं, अफ्रीकन कंट्री या अरेबियन कंट्री में कहीं का था कि वो आदमी अपने हाथ से इनको मांस खिलाता था रोज, मतलब पालतू नहीं थे, जंगली हाइना थे, और वो हाथ से पकड़ पकड़ खिलाता था, उसके हाथ से लेके खाते थे मांस। एक बुक भी है इसके बारे में, लकड़बग्घे की कहानियां ऐसा कुछ नाम है शायद, या उसका लकड़बग्घे के संग्रह, कहानी संग्रह। मैं मंगवाऊंगा उसको भी, मैं स्टोरी बनाऊंगा। कल मैं स्टोरी नहीं बना पाया, आज भी नहीं बना पाया, सुबह से बिजी था, तो कल ज़रूर बनाऊंगा। और तो अभी अपनी ये जो सीरीज चल रही है, जब ये ख़त्म हो जाएगी केनेथ एंडरसन वाली बुक की 9 मैन ईटर्स और 1 रोग, उसके बाद नंबर है सावो मैन ईटर, वो बुक भी है मेरे पास, वो वाली भी मैंने मंगा ली। मचान पे 49 दिन, तो पढ़ी नहीं है, पढ़ के देखूंगा, अगर अच्छी लगी तो फिर सावो के बाद उसको चालू कर दूंगा। नहीं तो अभी तो बहुत सारी बुक्स। ये पानी यहाँ से कितना बढ़िया लग रहा है, ऐसे आए डायरेक्शन चेंज करके, और एकदम ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पिकनिक स्पॉट हो। अगर ध्यान से देखो इस जगह पानी बह रहा है और अपना ये पेड़ लगा है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये शॉर्ट ट्रैक हो गया। ये भी डिमांड थी आपकी भाई कि जंगल ट्रैक जो विद इन्फॉर्मेशन वाला बनाओ, तो अभी कल क्योंकि वही दिखा था, तो फिर मैंने कहा उसी एनिमल के बारे में बात, क्योंकि इसके बारे में लकड़बग्घे के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब जो मैंने पढ़ा नहीं है। और मतलब देखा तो मैंने बताया ना कि 2 बार अभी देखा है रिसेंटली, एक बार बहुत पहले आगे निकल गया था, दूर से एक ग्लिम्स दिखा था बस। और बाकी जो जू में आप देखोगे ना,
वो लकड़बग्गा और जो मैंने देखा, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़ू में, दिल्ली वाले ज़ू में जो है वो वाइट वाला है, वाइट कलर का, छोटे साइज़ का स्टाइल, वो एक तरह से कुत्ता के साइज़ का समझ लो आप। ये तो बिल्कुल टाइगर के साइज़ का था। ये वाला देखा ही नहीं कभी। एकदम ये येलो कलर का, येलो मतलब ब्राउन, रेडिश ब्राउन। हाँ, बचपन से नाम बहुत सुना था, क्योंकि मध्य प्रदेश के गांव में तो बहुत स्टोरी चलती है, एक लकड़बग्गा बच्चा ले गया। हाँ, जैसे एक बात और याद आ गई मुझे कि अगर लेपर्ड से इसका फाइट होगा तो ये बीट कर देता है लेपर्ड को, क्योंकि इतना बड़ा साइज है वो है। लेपर्ड नहीं टिक पाता। टाइगर से डरता ही है, भालू से भी डरता है। छोटे सारे जो कार्निवोरस जानवर है वो इससे डरते हैं, लकड़बग्गे से, स्ट्राइप हाइना से। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।